छपरा टिकट से बेदखल होने के बाद बागी बनकर मैदान में कूद पड़े हैं एमएलसी सचिदानंद राय। जी हां, उन्होंने कहा है कि प्रतिनिधियों के सम्मान में पिछले 6 सालों से गांव की गलियों में पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनने, सम्मान के लिए कई कार्य किए हैं। एमएलसी के रूप में उनकी समस्याओं को सड़क से लेकर सदन तक उठाता आ रहा हूं। राज्य सरकार के कई ऐसे निर्णय हुए हैं जो पंचायत प्रतिनिधियों के पक्ष में हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। वो कई योजनाएं अधूरी है, जिसके लिए मुझे विधान परिषद जाना जरूरी है। उक्त बातें भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर सचिदानंद राय स्थानीय निकाय प्राधिकार चुनाव में बागी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा। उन्होंने कहा, पिछले 6 माह से नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में उनकी समस्याओं, नई पंचायती राज व्यवस्था के अनुरूप पंचायत सरकार चलाने के विचार विमर्श के कारण मैं काफी व्यस्त रहा। इस दौरान मैं प्रदेश नेतृत्व की परिक्रमा नहीं कर पाया, जिसके कारण मुझे टिकट से बेदखल किया गया। लेकिन हमारे मन में आज भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना है। हालांकि ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता। इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों के वकील के रूप में सदन में उनकी आवाज बुलंद करनी होती है। ऐसे में मैं सारण जिले के पंचायत प्रतिनिधियों का बेहतर वकील के रूप में कार्य किया हूं, जिस कारण टिकट कटने के बाद सैकड़ों की संख्या में आए पंचायत प्रतिनिधियों के दबाव पर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा, पिछला चुनाव है, मेरा राजनीति अनुभव कुछ भी नहीं था, परंतु इस चुनाव में एक अनुभवी राजनेता की तरह मैं पंचायत प्रतिनिधियों के हक में बेहतर वकालत कर पाऊंगा और पंचायत प्रतिनिधियों की बेहतरी के लिए सदन में आवाज मजबूत करूंगा। ये भरोसा पंचायत प्रतिनिधियों को है, जिसके कारण मेरी लड़ाई पंचायत प्रतिनिधि खुद लड़ रही हैं। ये कोई आम चुनाव नहीं, आम जनमानस वोट प्रभावित करेगा, बल्कि ऐसा चुनाव है जहां चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व के हिसाब से या पूर्व के काम करने, पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान के हिसाब से पंचायत प्रतिनिधियों का बेहतर विकल्प मैं हूं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को एकजुट होकर दलगत भावना से ऊपर उठकर खुद की बेहतरी के लिए वोट देने की अपील की। कहा, इस चुनाव में उनकी लड़ाई किसी से नहीं है, भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। में है वो तो है ही, ठीक है, लोकल नेताओं को मंजूर नहीं था और उन्होंने समर्थन से वंचित किया है। लेकिन असली समर्थन तो लगता है जनप्रतिनिधियों का, और जनप्रतिनिधियों का समर्थन जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ही उपलब्ध है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ जनप्रतिनिधियों के लिए इस सेशन में करना चाहिए? क्या काम बाकी रह गया है? जनप्रतिनिधियों के लिए पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ने गया था तो 2 संकल्प थे। एक था भीख नहीं अधिकार चाहिए, गांव की सरकार चाहिए, पिछली बार था। तो अधिकार की लड़ाई लड़े और वार्ड सदस्यों के लिए इतना अच्छा काम हुआ कि वार्ड सदस्य जो है आज कहते हैं कि नहीं सजा वालों तब से हमारे जीवन में काफी परिवर्तन आया। और दूसरा, गाँव की सरकार के लिए भी सरकार से दबाव बनाकर और बातें समझाकर ऐसा बनाया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने निर्णय ले लिया है, वो निर्णय हो चुका है। अब इस बार जो है पंचायतों को मिले उनकी सरकार, मतलब तल पर आए और वेतन पेंशन भत्ता भी मिले आपकी। तो इस बार जो है पहला संकल्प होगा कि जो नीतिगत निर्णय लिए गए हैं वो अगले 2-3 वर्षों में प्राप्त कराएं और ग्राम सभा के माध्यम से पंचायतों का विकास होने लगे। पंचायतों की अपनी सरकार हो, लोगों को जो है ब्लॉक और जिला न जाना पड़े कोई काम के लिए, सब पंचायत में तो ये काम करवाना है। और दूसरा, निश्चित रूप से दिन रात काम करेंगे और 30 दिन काम करेंगे जनप्रतिनिधि, तो उनको एक सम्मानजनक वेतन और पेंशन मिलना चाहिए और कुछ कामों के लिए भत्ते। पिछले दिनों बिहार के पंचायती राज मिनिस्टर निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।